देखो बड़ा ध्यान से, लास्ट क्लास में अपन ने जब पढ़ रहे थे तो अपन रेजोनेंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है बेटा? अल्टरनेट पोजीशन पे होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? जैसे हमने पढ़ा पहले, सबसे पहले पढ़ा था हमने बेटा कौन सा? पाई सिग्मा पाई। उसमें हमने सिमेट्रिकल पढ़ा, अनसिमेट्रिकल पढ़ा। अनसिमेट्रिकल में हमेशा ऑक्सीजन की तरफ जाता है। फिर हमने पढ़ा बेटा पॉजिटिव नेगेटिव सिग्मा वाला पढ़ा, पॉजिटिव वाला है नेगेटिव सिग्मा पाई वाला पढ़ा, जिसमें नेगेटिव की तरफ से जाएंगे। फिर हमने पॉजिटिव पढ़ा, पॉजिटिव की तरफ आएंगे। और फिर हमने पढ़ा बेटा लोन पेयर वाला, उसमें लोन पेयर डोनेट करेगा। कौन डोनेट करेगा? लोन पेयर, क्योंकि लोन पेयर की तरफ तो आ नहीं सकते। अब देखो बेटा ध्यान से, और इसका हमने नाम भी रखा था क्या बेटा? बैक बॉन्डिंग। क्या रखा था? नेक्स्ट बना लोन पेयर सिग्मा पाई। लोन पेयर सिग्मा पाई। तो देखो बेटा, ये जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम पे जब भी दो बॉन्ड होते हैं, दो लोन पेयर। नाइट्रोजन पे तीन बॉन्ड पे एक लोन पेयर, और हेलोजन पे एक बॉन्ड पे तीन, सॉरी नाइट्रोजन पे तीन बॉन्ड पे एक लोन पेयर, और हेलोजन पे एक बॉन्ड पे तीन लोन पेयर। तो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, देखो लोन पेयर सिग्मा पाई, तो कॉन्जुगेशन है। तो क्या ये अपने लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन को उठा के यहां पुट कर दे बेटा? बोलो कोई दिक्कत है इसमें? ये अपने लोन पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के कहां रख दे बेटा? यहाँ पे। जब ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां रखेगा, उसी वक्त क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के आगे वाले पे चले जाएंगे? इस कार्बन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। क्या आ गया? बोलो कोई दिक्कत है? क्योंकि न्यूट्रल था, मैं सारा बता रहा हूँ। इस न्यूट्रल था, इस कार्बन पे क्या है बेटा? नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसको दो इलेक्ट्रॉन मिले। इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर दिए, लोन पेयर तो खुद के इलेक्ट्रॉन है, खुद के इलेक्ट्रॉन दिए, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। अब बच्चे के मन में आता है कि सर ऑक्सीजन तो देता ही नहीं है। ऑक्सीजन तो लेता है, वो तब जब बॉन्ड टूटता है। क्या है बेटा? बॉन्ड टूटता है, जैसे ये वाली सिचुएशन है। अगर आपको बॉन्ड तोड़ के रोटेट करवाना है तो क्या क्या इलेक्ट्रॉन फिर मेरी तरफ भेजो। इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन तोड़ोगे तो कहां जाएंगे बेटा? मेरी तरफ। ये तो लोन पेयर है, लोन पेयर तो अपना किसी को दे सकता है। ये कहता है लोन पेयर ले लो, कोई दिक्कत है नहीं है, वापिस ले लूंगा मैं तो। लेकिन बॉन्ड जब टूटेगा, तो बॉन्ड का टूटने का एक ही तरीका है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। किसकी तरफ बेटा? आ रही है? वो बॉन्ड टूटने की बात है। किसकी बात है? ये बात समझ में आई बेटा? तो इसने अपने लोन पेयर दिए, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो हाइब्रिड क्या आएगा? कि सर हाइब्रिड में ये तो देखो ये स्केलेटन तो सेम है। अब देखो कभी पाई बॉन्ड यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ, कभी यहाँ, तो क्या डॉट डॉट से दिखा दूं? इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो कभी न्यूट्रल, कभी नेगेटिव, कभी न्यूट्रल, कभी नेगेटिव, तो नेगेटिव दिखा दूं। ये न्यूट्रल पॉजिटिव, न्यूट्रल है पॉजिटिव दिखा दूं। और ये देखो इलेक्ट्रॉन वापस भी आ सकते हैं, नेगेटिव चार्ज के दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन आता है बेटा नेगेटिव सिग्मा लोन पेयर। नेगेटिव सिग्मा लोन पेयर। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या आपको यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है क्या? क्या ये इलेक्ट्रॉन देगा? किसको देगा? ये लोन, ये लेगा ही नहीं। ये देगा तो ये कहेगा मुझे भी नहीं चाहिए। क्यों? ये कहता है मेरे पास भी इलेक्ट्रॉन है, कहता है मेरे पास भी। तो यहाँ कोई रेजोनेंस है? आ रही बात में? अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको पढ़ना है बेटा, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो बेटा सबसे पहले मैं तुम्हें इसको समझाता हूँ। देखो ये पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? डबल बॉन्ड के ऊपर। ये नेगेटिव चार्ज कहां है? और ये लोन पेयर कहां है? डबल बॉन्ड की एक तरह से ऊपर। ये जिस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, जिस पोजीशन पे क्या है? डबल बॉन्ड। और ये पॉजिटिव चार्ज कहां है? डबल बॉन्ड के ऊपर नहीं, कहीं और है। जस्ट डबल उसी कार्बन पे है जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, उसी कार्बन पे जिसपे, उसी नाइट्रोजन पे जिसपे डबल बॉन्ड है। और ये पॉजिटिव चार्ज कहां है? ये तो किसी और कार्बन पे। अब देखो यहाँ पे पहले इसको समझते हैं, फिर ट्रिक बता दूंगा, ट्रिक से एकदम सट काम बनेगा। देखो रेजोनेंस होता है हमेशा सेम प्लेन में। किसमें होता है? तो देखो बेटा अगर मैं इसको देखूं तो ये वाला बॉन्ड तो ऐसा ही है बेटा। इस वाले बॉन्ड को देखो यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है, देखो ये वाला, इतने से को समझा रहा हूं मैं, बना हुआ है। और ये कार्बन है बेटा, इस कार्बन पे कैसा चार्ज है? तो क्या इनमें आपस में रेजोनेंस हो सकता है? सेम प्लेन में ऊपर उठे हुए सबके सब। देखो ऐसे, इनमें तो पाई बॉन्ड बना हुआ है, ठीक है। और इसके साइड वाला बेटा हाइब्रिड है ना बेटा, sp2 है। ये तो देखो पाई बॉन्ड बने हुए, तो इन दोनों में रेजोनेंस हो जाएगा। इनमें तो आराम से हो जाएगा। ये तो पाई बॉन्ड है, ये तो क्या है बेटा? पाई बॉन्ड। रुक क्यों नहीं रहा बे? ये पाई बॉन्ड है, और ये इधर ये पॉजिटिव चार्ज है, आराम से रेजोनेंस हो जाएगा। क्योंकि ये पाई ये कार्बन कैसा है बेटा? sp2 है। sp2 तो तीन बॉन्ड तो बने हुए हैं, और पाई बॉन्ड जो पाई ऑर्बिटल है वो क्या है बेटा? पैरेलल है, पॉजिटिव चार्ज उसी में कर लेगा। अब इसकी बात करूं बेटा, तो ये कार्बन है ना बेटा,
देखो रिंग का कार्बन कभी sp हाइब्रिडाइज नहीं हो सकता, हमेशा कैसा होता है sp2 ही हो सकता है। किसी देखो बेटा यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया कैसे कि यहाँ से कोई हाइड्रोजन अपन ने कोई एलिमेंट हटा दिया, तो इसके कितने बॉन्ड बने हुए हैं बेटा, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 3 बॉन्ड बने हुए और एक बॉन्ड टूट गया, एक बॉन्ड है टूट गया, तो बनने को तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं बेटा 2, और सिग्मा बॉन्ड 2 तो बच्चे के मन में क्या आती है सर 2 सिग्मा बॉन्ड मतलब n की वैल्यू 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन sp नहीं होगी, क्या होगी बेटा sp2 ही, क्योंकि sp होने का मतलब क्या हुआ लीनियर, और लीनियर होते तो रिंग टूट जाएगी। तो मैंने आपको एक बार उस वक्त समझाया था, सिर्फ एक ही एग्जांपल है जिनमें sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या बनाता है पाई बॉन्ड, क्या बनाता है पाई बॉन्ड। अब देखो ध्यान से, अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसका मतलब ये वाला लोन पेयर कहां पर है बेटा प्लेन में, ये पॉजिटिव चार्ज भी कहां है बेटा प्लेन में, तो जैसे इस देखो उधर ये ऐसे है बेटा, ये देखो ऐसे है ना रिंग, ये पॉजिटिव ये बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड ये सिग्मा बॉन्ड और ये क्या है बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब ये प्लेन में है, ये कहां पर है बेटा प्लेन में, बुक देना एक बार, बुक दे, ये पकड़ में नहीं आती तरह से, बुक क्या होती है वो MS1 नहीं है किसी के पास, पकड़ में सही आती है किसी के पास होगी, ला दे आइए ला दे, ये पकड़ में सही आती है। देखो बेटा ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज कहाँ है प्लेन में रहना चाहिए, क्योंकि ये कार्बन sp2 है, ये तो देखो बाहर कार्बन था, ये तो रिंग वाला कार्बन है, और इसी कार्बन पे बेटा ऊपर क्या है बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, और पाई बॉन्ड कहाँ है बेटा ऊपर, देखो ये सारे पाई बॉन्ड देख लो, ये सारे पाई बॉन्ड कैसे ऐसे ऐसे खड़े ऊपर की तरफ है, तो रेजोनेंस कहाँ हो रहा है बेटा यहाँ ऊपर, कहाँ पे हो रहा है यहाँ, और ये कहाँ पर है बेटा प्लेन में, नहीं समझ में आया, दोबारा देखो आराम से समझते, अपने पास टाइम की कोई कमी थोड़ी। देखो बेटा ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, तो इस मतलब इस कार्बन के 1 2 और ये तीसरा पॉजिटिव चार्ज तीनों सेम प्लेन में। अब पाई बॉन्ड का है बेटा, ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ है ऊपर, ये पाई बॉन्ड कहाँ है ऊपर, देखो ये दोनों पाई बॉन्ड यहाँ ऊपर बने हुए हैं, यहाँ पे यूं ये पाई बॉन्ड यहाँ ऊपर बने हुए हैं, और ये पी ऑर्बिटल से तो बनते हैं ना। अब रेजोनेंस इसका मतलब यहाँ ऊपर हो रहा है बेटा, और ये भाई साहब कहाँ पर है प्लेन में, देखो यूं रेजोनेंस यहाँ ऊपर हो रहा है, क्या सेम प्लेन में होता है रेजोनेंस, तो क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है, रेजोनेंस यहाँ ऊपर हो रहा है, ये नीचे बैठा, तो क्या पलट के कैसे जाए, पलट के ऊपर नहीं जा सकता। पहली बात तो समझ में क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये तो देखो बाहर है, अपने आप को टेढ़ा करके भी आ सकता है, लेकिन ये तो sp2 है तो अपने आप को प्लेन छोड़ नहीं सकता, रिंग वाले प्लेन में रहना पड़ेगा ना पॉजिटिव चार्ज को, और पाई बॉन्ड यहाँ घूम रहे हैं, क्लियर है। सेम कहानी इसमें, सेम कहानी इसमें, कि सर सारी तो ठीक है, अब बात कुछ कुछ समझ में भी आई, कुछ कुछ समझ में नहीं भी आई, तो अब हम कैसे याद रखेंगे, हमें तो नहीं समझ में आता इतना याद करना, अभी आप बोल रहे हो तो ठीक ठीक लग रहा है बातें है ना, ठीक है, बाकी हमें कुछ ज्यादा पल्ले वाले नहीं पड़ रहा है ना, बता देते हैं आपको सच सच। तो देखो मुझे ही पता है कि ऐसा सीधा सीधा समझ में नहीं आता है ना, अपन क्लास के बाद में बैठ के इसका डायग्राम बना के समझेंगे, इसे पेन वेन जोड़ के, अभी अपन में तुम्हें सीधा सीधा याद करना सिखा देता हूँ। देखो बेटा बच्चे के मन में आती है, देखो सर पॉजिटिव सिग्मा डबल, बोला है कि नहीं है, नेगेटिव सिग्मा, लोन पेयर सिग्मा, पॉजिटिव सिग्मा डबल। देखो ये सारा खेल दुकान चलाने का है, किसका है बेटा दुकान चलाने का। देखो कैसे, क्या पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस हो रहा है, पाई सिग्मा, ये पाई बॉन्ड भी अपनी दुकान चलाना चाहता है बेटा, मतलब रेजोनेंस करना चाहता है, और ये पॉजिटिव चार्ज भी क्या करना चाहता है, और कहां करना चाहता है, ये कहता है मेरे यहीं पे दुकान खोलेगा तू, भाई जस्ट जहां पाई बॉन्ड ने है उसका घर है, उसी के आगे यहाँ दुकान खोल रहे, मतलब तुम भी दुकान खोल रहे हो, तुमसे कोई किराया लेके तुम्हारी जैसी दुकान खोले तुम्हारे घर पे, तुम बर्दाश्त करोगे कि ना ना भाई बंद कर ले तेरी दुकान, हमारा दुकान हमारे घर में किराएदार बन के हमारे सामने हमारी दुकान खोल रहा है, क्लियर है, तो चलने दोगे क्या तुम, नहीं। तो इसने कहा कि भाई पाई बॉन्ड बे पॉजिटिव चार्ज का डबल बॉन्ड पे, तो डबल बॉन्ड करा मेरे ऊपर आके तू मेरी दुकान बंद नहीं करवा सकता, क्यों, क्योंकि खुद पाई बॉन्ड की दुकान चल रही है, पाई सिग्मा पाई, तो अगर किसी की खुद की दुकान चलती है तो वहां किसी और की दुकान चलने नहीं देगा। देखो पाई सिग्मा पाई हो रहा है, पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है खुद का, कि सर खुद का रेजोनेंस हो रहा है, तो अपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस नहीं होने देगा, क्यों नहीं होने देगा बेटा, वो प्लेन में आदमी है, क्या नहीं होता बेटा, कंसेप्चुअली बात करें तो पॉजिटिव चार्ज प्लेन में, और ये सब आउट ऑफ प्लेन है, क्लियर है, क्योंकि कार्बन sp2 है ना, तो अपन इस कहां sp2 देखते रहेंगे, अपन तो ये याद रखेंगे चलो वो आउट ऑफ प्लेन है, सीधा याद रखेंगे पाई सिग्मा पाई का रेजोनेंस हो रहा है, तो अपने ऊपर से किसी और की दुकान चलने नहीं देगा। यहां देखो बेटा पाई सिग्मा पाई रेजोनेंस हो रहा है,
तो क्या अपने ऊपर से नेगेटिव चार्ज का रेजोनेंस होने देगा? पाई सिग्मा पाई खुद की दुकान चल रही है, तो क्या अपने ऊपर से लोन पेयर की दुकान चलने देगा? ये बताओ बेटा, ये दुकान क्या इसके ऊपर है कि अगली गली में खोल रखी है अगले ने? अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, वहां चला जाए। तो यहां से क्या पॉजिटिव चार्ज का रेजोनेंस होगा क्या? जी सर होगा। तो अगर दुकान कहीं और खोल ले तो कोई दिक्कत है? फिर कर चलाओ, अपने ऊपर दुकान खोल के चलने, क्योंकि खुद की दुकान चल रही है। क्या चल रही है? तो देखो बेटा, पॉजिटिव सिग्मा डबल, क्या दुकान चलेगी क्या? नहीं, क्योंकि खुद की चल रही है। आ रही बात में? तो अपन क्या कहेंगे बेटा कि व्हेन नेगेटिव चार्ज लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट एनी पाई बॉन्ड, किसी पाई बॉन्ड के ऊपर है प्रेजेंट है, व्हेन पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, अगर पाई बॉन्ड किसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, देन देयर आर नो स्कोप फॉर रेजोनेंस, देयर आर नो स्कोप फॉर रेजोनेंस फॉर पॉजिटिव नेगेटिव एंड। तो अपन क्या याद रखेंगे, अगर पाई बॉन्ड की अपनी दुकान चलती है तो अपने ऊपर किसी दूसरे की दुकान चलने नहीं देगा, अपनी चलवाएगा। आ रही बात में? तो क्या इनका रेजोनेंस अपन क्या कर देंगे? इग्नोर। क्या कर देंगे? रीजन होता है ये आउट ऑफ प्लेन होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लेकिन दूसरी गली में खोल सकता है ये अब इसका इससे कोई लेना नहीं। ये कहता है अब तुम्हारे यहाँ थोड़ी दुकान, किसी और के यहाँ खोल रखी है। पॉजिटिव चार्ज ने कैसी कार्बन के यहाँ खोल रखी है दुकान, कहीं और खोल रखी है, तो पॉजिटिव सिंगल डबल, क्या ये रेजोनेंस हो जाएगा? अल्टरनेट पे होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो किसी और के यहाँ दुकान खोलते तो कोई दिक्कत है नहीं है। नेक्स्ट देखो, जैसे ये है, क्या लोन पेयर ने दुकान पर डबल बॉन्ड के ऊपर ही खोल रखी है? सर खोल रखी है, लेकिन क्या पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चलती है क्या? देखो कोई पाई बॉन्ड का रेजोनेंस है क्या? पाई पाई, अल्टरनेट का है। तो क्या पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चलती है? तो लोन पेयर अपनी दुकान चला लेगा, लोन पेयर सिग्मा डबल। भाई इसमें सिग्मा बॉन्ड भी तो है, पाई को इग्नोर मारो, पाई की खुद की दुकान तो चलती नहीं तो बेटा रहेगा। तो लोन पेयर सिग्मा डबल, क्या रेजोनेंस हो जाएगा? अगर मैं इसको सिंपल ऐसा बनाऊं, देखो तो क्या ये रेजोनेंस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ऐसा ही तो है, उस पाई बॉन्ड को इग्नोर मार दो। क्या कर दो? इग्नोर। तो देखो बेटा, पाई की बॉन्ड की खुद की दुकान चल रही है क्या? खुद की नहीं चल रही, तो किसकी दुकान चल जाएगी? लोन पेयर की। तो देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे है बेटा, तो यहाँ बॉन्ड बन गया, और ये दो यहाँ से आए तो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन तो उठ के कहाँ चले गए? आगे। न्यूट्रल पे इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, न्यूट्रल ने डोनेट किए तो देखो यहाँ पे फिर से लोन पेयर कहां पर है बेटा? डबल बॉन्ड पे। पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? डबल बॉन्ड पे। तो क्या पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चल रही है क्या? खुद की दुकान चल रही है किसी से? पाई सिग्मा कुछ है क्या? अल्टरनेट पे कोई नहीं है, मतलब खुद की दुकान है, और खुद की दुकान नहीं चल रही तो बेटा लोन पेयर सिग्मा पॉजिटिव, इनकी चल जाएगी। ये कहते तेरे तो चलती नहीं, हमारी चलने दे। तो बेटा दुकान क्या है बेटा, रूल क्या है कि अगर पाई बॉन्ड की खुद की दुकान चलती है तो किसी और की चलने अपने ऊपर से नहीं देगा। साइड में लगा ले, साइड में लगा ले, कोई दिक्कत है? हमारे घर में हमारा किराएदार बन के हमारे सामने दुकान है, नहीं खोल सकता। अरे भाई, और खुद की नहीं चल रही तो चलने देगा, खुद की नहीं चल रही तो चलने देगा। तो ये बात समझ में आई बेटा, अगर पाई बॉन्ड की अपनी दुकान खुद के गली में नहीं चल रही तो वो दूसरे को उसकी दुकान चलने दे सकता है। बोलो कोई दिक्कत है? अगर आपसे कोई पूछे, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आएगा, क्या ये नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे क्या? नहीं करेगा ना, क्योंकि पाई सिग्मा पाई खुद की दुकान चल रही है। अब बताओ सर, क्या इस नाइट्रोजन के लोन पे रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे क्या? लोन पेयर सिग्मा डबल बन रहा है, फिर देखो क्या लोन पेयर डबल बॉन्ड के ऊपर है क्या? साइड में खोल रखी है दुकान, साइड में खोल रखी है तो चलाएगा, साइड में खोल रखी है तो चलाएगा। पर यहाँ पे तो लोन पेयर ने डबल बॉन्ड के ऊपर ही दुकान खोल रखी है, तो डबल बॉन्ड कहता है मेरी चलती है दुकान, तेरी चलने नहीं दूंगा। हमारे पास में ये बताओ क्या इसमें होगा क्या? क्या लोन पेयर की दुकान चलेगी? क्या लोन पेयर पाई बॉन्ड के ऊपर है क्या? साइड में, साइड में। फिर देखो अल्टरनेट है क्या? लोन पेयर सिग्मा डबल, किस अल्टरनेट भी है, तो क्या इसकी दुकान चलेगी? चलेगी। और ऊपर होता तो आगे बात में, ऊपर होता तो आगे बात में, जैसे ये है, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस करेंगे क्या?
हाँ या ना में बोलना, करेगा कि नहीं करेगा? पहले बताओ लोन पेयर कहां पर है? डबल बॉन्ड के ऊपर। किससे? डबल बॉन्ड के ऊपर है। अब डबल बॉन्ड की खुद की दुकान चल रही है क्या? डबल सिंगल डबल, तो क्या लोन पेयर की दुकान चलेगी? कहानी खत्म। इतनी सी तो बात है, चलेगी या? इसकी बताओ बेटा। लोन पेयर के ऊपर डबल बॉन्ड है क्या? साइड में खोल रखी है दुकान। पाई बॉन्ड के ऊपर है क्या दुकान? अलग खोल रखी है। अलग खोल रखी है, उसके बाद देखो लोन पेयर सिंगल डबल है क्या? है तो चलेगी दुकान, मतलब ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा। ऑक्सीजन के लोन पेयर नहीं जाएंगे। किसके नहीं जाएंगे? नाइट्रोजन के जाएंगे। किसकी चल रही है बता? सिग्मा पाई कहाँ है? हाँ तो इस पाई बॉन्ड की चल रही है, मतलब ये रेजोनेंस में जा रहा है, तो इस ये लोन पेयर तो जाएगा ना रेजोनेंस में। ऑक्सीजन के लोन पेयर नहीं जाएंगे। मैं दो लोन पेयर है बेटा, ऑक्सीजन के लोन पेयर है नहीं जाएंगे, नाइट्रोजन के जाएंगे। नेक्स्ट देखो, अब बताओ इस ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे क्या? इसकी देखो, अब की बार दुकान की बात ही नहीं है बेटा। लोन पेयर सिग्मा सिग्मा, लोन पेयर है, लोन पेयर सिग्मा पाई होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो क्या इसकी तो वैसे सर कोई दुकान उकान किसी की नहीं चलनी है, तो ये तो रेजोनेंस ही नहीं होना। इसमें बताओ किस ऑक्सीजन के लोन पेयर रेजोनेंस में जाएंगे और किसके नहीं जाएंगे? ओएच वाले लोन पेयर किस में जाएंगे? देखो, लोन पेयर सिग्मा डबल है और ये लोन पेयर किसी पाई बॉन्ड के ऊपर भी अपनी दुकान चलाएंगे, अपनी दुकान है। लेकिन इस ऑक्सीजन के लोन पेयर कहां पर है? पाई बॉन्ड के ऊपर है, और पाई बॉन्ड खुद लोन पेयर से क्या कर रहा है? रेजोनेंस। ये तो इससे रेजोनेंस कर रहा है, मतलब अपनी दुकान चला रहा है, तो इन लोन पेयर को दुकान चलाने। आगे बात समझ में इतनी सी तो है, बोलो कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर की। किसकी बात करते हैं बेटा? देखो बेटा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? दो बॉन्ड के बीच का, किसी दो एटम के बीच में कितने बॉन्ड है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए टू एटम इज कॉल्ड ए बॉन्ड ऑर्डर। सारी बात में ड्यू टू रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, ध्यान से समझना। अगर रेजोनेंस नहीं होता, मैं कहता हूं नहीं होता, तो बेटा ये ऐसा होता, और अगर ये ऐसा होता तो क्या डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना आता? दो, और सिंगल बॉन्ड का एक। कितना आता? बोलो आता कि नहीं आता? डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता? दो, और सिंगल बॉन्ड का एक। अब देखो ध्यान से कि इसका रेजोनेंस होता तो ये बनता है, और इस रेजोनेंस के कारण इस सिंगल बॉन्ड के पास भी डबल बॉन्ड आ जाते हैं, और इस सिंगल बॉन्ड के पास डबल बॉन्ड आने से बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? दो। देखो इस सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर दो हो गया, पहले एक था, अब कितना हो गया? तो रेजोनेंस से हुआ क्या कि सर रेजोनेंस करने से देखो, सिंगल जो डबल बॉन्ड थे उनका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया? वन हो गया। तो बताओ रेजोनेंस होने से हुआ क्या कि सर रेजोनेंस होने से डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर घटा और सिंगल बॉन्ड का। तो क्या रेजोनेंस से हमेशा बॉन्ड ऑर्डर घटता है क्या? क्या रेजोनेंस से हमेशा बॉन्ड ऑर्डर घटता है क्या? आप हमेशा बोला है मैंने, हमेशा घटता है या नहीं घटता? अब एक गधो ध्यान से देखो, रेजोनेंस होने से डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर घटा, सिंगल का तो बढ़ा, तो मैंने कहा हमेशा घटता है क्या? कैसे घटता है? तय करोगे डबल है कि सिंगल है? भाई जिसके यहाँ चोरी हुई तो उसको तो रोना वाले, तो चोर का तो फायदा ही हुआ। सब थोड़ी रो रहे हैं चोरी होगी, पूरा देश रो रहा है कि नहीं वो चोर तो मौज कर रहा है। क्लियर है? तो सिंपल, सब थोड़ी रोकते हैं भाई। तो डबल सिंगल डबल है, क्लियर है? तो सिंपल सी कहानी है, डबल सिंगल डबल है, तो सिंपल सी क्या, डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर घटता है, किसका घटता है? सिंगल का बढ़ता है। सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ बेटा? बढ़ा, और डबल का घटा। क्या बात समझ में आई बेटा? और देखो रेजोनेंस से हुआ क्या कि देखो डबल बॉन्ड की ये इलेक्ट्रॉन ऐसा ये स्ट्रक्चर, अब डबल बॉन्ड रेजोनेंस कर रहा है। डबल बॉन्ड क्या कर रहा है? रेजोनेंस कर रहा है, तो उससे रेजोनेंस ऐसा ही होगा बेटा, क्या ये डबल बॉन्ड तीनों में बैठेगा? यही तो बात हुई थी। हाइब्रिड कैसे बनाते हैं कि ये पाई बॉन्ड ऐसे रेजोनेंस कर रहा है बेटा, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर मैंने कहा था प्रैक्टिस करके आना। ऐसे घूमेगा बेटा, ऐसे घूमेगा, मतलब ये तीनों में बैठ रहा है, तीनों में बैठ रहा है, इसका मतलब क्या ये सिंगल बॉन्ड का तो अपने भी मौज हो रखी है रेजोनेंस के चक्कर में। अपन भी अब सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, डबल बॉन्ड के जैसा बिहेव करते हैं।
कि कैसे, कि कुछ ना कुछ हिस्सा तो हमें भी मिल जाता है, कुछ ना कुछ हिस्सा तो हमें भी मिल जाता है। बोलो कोई दिक्कत है? तो क्या सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर है बढ़ता है, डबल बॉन्ड कहता है रेजोनेंस के चक्कर में हमारा तो बॉन्ड ऑर्डर और कम हो रहा है, हमारा तो शेयर करना पड़ रहा है, हमें अपने इलेक्ट्रॉन क्या करने पड़ रहे हैं, शेयर। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो ध्यान से कि बॉन्ड ऑर्डर होता है ना बेटा, जितना ज्यादा होता है उतना ही बॉन्ड मजबूत होता है, स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होने का मतलब दो एटम के बीच में ज्यादा बॉन्ड, जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे दोनों बॉन्ड उतनी मजबूती से जुड़े रहेंगे, और जितनी मजबूती से जुड़े रहेंगे तो उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी कि नहीं होगी बेटा, इसलिए उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड है स्ट्रेंथ। और जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, बॉन्ड एनर्जी होती है बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी, क्या उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी कि नहीं होगी। और आपको पता है जितना छोटा बॉन्ड होता है उतना मजबूत होता है, तो अगर कोई का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है इसका मतलब क्या हुआ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा मतलब मजबूत ज्यादा, मजबूत ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ है कम। तो अगर मैं तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखा दूं तो ये तीन नौटंकी ना सिखाऊं तो भी चलेगा काम, बॉन्ड ऑर्डर में परफेक्ट कर देते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर बताओ, डबल बॉन्ड का रेजोनेंस से घटता है और सिंगल बॉन्ड का बढ़ता है। और चीज तो रेजोनेंस से, अब मुझसे उसने पूछ लिया बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ा रेजोनेंस से, तो आप कहोगे रेजोनेंस से क्या हुआ कि डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर घटा, बॉन्ड ऑर्डर घटा मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़ी, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या हुआ बेटा, बढ़ा, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ घटी, किससे, रेजोनेंस से। लेकिन हमें ये लेंथ याद नहीं करना, हम तो ऑर्डर याद करेंगे सिर्फ, किस याद करेंगे, ऑर्डर याद हो गया तो काम बन जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट अपन चीज पढ़ते हैं जिसका नाम है बेटा क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्या है बेटा, देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन को समझने के लिए अपने को कहानी सुननी पड़ेगी, कहानी के अपने को पात्र भी बदलने पड़ेंगे। तो ये अपना क्या है बेटा, सिद्धार्थ है नहीं, क्या नाम है छोरा तेरा, लुभांशु, नाम है जी भैया तेरा, आसान नाम किसका है, पुलकित। क्लियर है? फिर से अपने पास है पुलकित और हर्ष तो लिखा हुआ ही है, ये तो फेमस है। क्लियर है? अब जो बड़ा ध्यान से कि अपना क्या है बेटा, पुलकित आराम से बढ़िया जिंदगी जीत रहा था। अब पुलकित क्या अपना बढ़िया एक सब्जी वब्जी बेच रहा था, बढ़िया धंधा चला रखा था, कोई टेंशन नहीं थी। और किसमें चला रहा था बेटा, एक गली थी इसके पास, एक गली थी बढ़िया से, एक गली थी जिसमें लोग रहते थे, उसको सब्जी, ये 100-200 लोग थे और ये सब्जी बेचने जाता था और अपनी मर्जी से दाम पे बेचता था। तो ज्यादा थप्पड़ करता, थप्पड़ मारता, सब्जी लेनी है तो ले, वरना क्योंकि बेचने वाला सब्जी वाला एक ही था, इसी की दादागिरी। क्लियर है? सारी दादागिरी इसी की, समझ गए? क्लियर है? तो यही सब्जी बेचने वाला और कोई नहीं, बढ़िया दिन की 100 रुपए की दिहाड़ी हो जाए, इसे कोई टेंशन ही नहीं, बढ़िया 100 कमाता, मौज, 60 में काम हो जाता, 40 में इंदिरा रसोई में 8 रुपए में खाना मिल जाता, क्या टेंशन, लाइफ सेटल। अब समस्या ध्यान सुनो, बढ़िया बेच रहा है, इसको कोई टेंशन ही नहीं, लाइफ सॉर्टेड थी, गली में जाना है सब्जी बेचना है, कोई टेंशन ही नहीं, अपने दम पे जो चाहता है इसी की मर्जी चलती, कोई कंपटीशन नहीं। ये बात हर्ष को पता लग गई कि अच्छा अकेला अकेला इतना पैसा कमा रहा है, ऐसे मैं चलने दूंगा, मैं भी एक ठेला लगा लेता हूँ। तो जिस पुलकित जिस गली में सब्जी बेचने आता था, हर्ष भी उसी गली में क्या करने आ गया बेटा, सब्जी बेचने आ गया, क्या मैं भी बेचूंगा सब्जी। अब हुआ क्या कि एक ही गली में अगर 2 जने सब्जी बेचने आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, कंपटीशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब गली वालों के पास चॉइस है, पुलकित को कहते रुपए कम कर दे, पुलकित का नहीं करूं तो भाई ना हर्ष से ले लेंगे, आपस में कंपटीशन में कहता 10 रुपए किलो, वो कहता 8 रुपए किलो। क्लियर है? वो कहता 7 रुपए किलो, देगा 6 रुपए की, कंपटीशन चल रहा है, क्या चल रहा है बेटा। लेकिन इस कंपटीशन में मारे कौन जा रहे हैं, दोनों। क्या इन दोनों में से किसी को भी 100 रुपए की कमाई होने वाली है? पहले अकेला जब बेच रहा था तो 100 रुपए अकेला कमा रहा था, अब दोनों आने से हो सकता है एक जना 50 कमाए, एक जना 60, सॉरी एक जना 40 कमाए, एक जना 60 कमाए, हो सकता है एक जना 30 रुपए कमाए, एक जना 70, हो सकता है दोनों 50-50 कमाए। लेकिन 100 तो किसी को अचीव होना है, क्या कि सर 100 रुपए किसी को नहीं मिलने वाले। लेकिन क्या गली की मौज होगी कि नहीं होगी, बढ़िया भाव तोल करते हैं और बढ़िया मौज हो रखी है, तो फायदे में कौन गई बेटा, घाटे में कौन गए, सब्जी वाले, और फायदे में कौन है, गली वाले। अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों में आपस में कंपटीशन है तो दोनों मारे जा रहे हैं, और हमेशा फायदे में कौन जा रही है बेटा, गली। लेकिन जब अकेला पुलकित बेच रहा था तब पुलकित फायदे में अपनी मर्जी से बेचता था। तो ये नॉर्मल रेजोनेंस, जब एक ही तरह का रेजोनेंस है, एक तरफा।
और ये है बेटा क्रॉस रेजोनेंस, जब कंपटीशन है और कंपटीशन में दो जने चाहते हैं एक जने से रेजोनेंस करना। जैसे अगर अपन बात करें बेटा, ये अपने पास एग्जांपल है, इसको ध्यान से समझेंगे। पहला है बेटा CH3 C डबल बॉन्ड और CH डबल बॉन्ड है CH2। बोलो कोई दिक्कत है? अब ये जो एग्जांपल इसका मोहित चल रहा है तो मोहित चलने देते हैं, बार बार छेड़छाड़ी क्या करनी, पर लिख देते हैं, तुम्हारी क्लास के बच्चे ज्यादा याद रहेंगे। पुलकित, हर्ष का तो टर्म ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो फेमस नाम हर जगह है। अब जो ध्यान से, अब अपने पास क्या है बेटा पुलकित, क्या है बेटा पुलकित। अब जो ध्यान से, ये इस सिचुएशन में देखो ध्यान से, आपके पास तीन एग्जांपल दिए हुए हैं। इस एग्जांपल में डबल सिंगल डबल, क्या एक तरफा रेजोनेंस है? बोलो कोई दिक्कत है? यहाँ देखो लोन पेयर सिंगल डबल, यहाँ पर भी एक तरफा रेजोनेंस है। अब देखो डबल सिंगल डबल, लोन पेयर सिंगल है डबल, तो जो पहले तय करो गली कौन है, कि सर ये गली है और इस गली को ये अकेला सब्जी बेच रहा है, यहाँ पर ये गली है, इस गली को ये अकेला सब्जी, और ये गली है, इसको ये भी सब्जी बेचना चाहता है और ये भी, क्या इस लोन पेयर इन दोनों का आपस में रेजोनेंस है क्या? कि सर इन दोनों का आपस में रेजोनेंस है? नहीं है, इन दोनों का आपस में रेजोनेंस है, और आपस में नहीं, दोनों दोनों किसकी सब्जी बेचना चाहते हैं? ऑक्सीजन को। किसको बेचना चाहते हैं? दोनों के दोनों इसी में आना चाहते हैं। अच्छा रे, चुप हो, क्या मतलब है तेरे को? दोनों को निकालो क्लास से बाहर है? नहीं, बता दे कुछ है तो अंदर मत रख, हीरोगिरी है तो बता दे कुछ, तेरे कुछ घना ना हो जाए, ठीक है ना? मुंह लगा रखा है उतना ही दूर में, है ना? जो मुंह लगा रखा है उतना ही रहना चाहिए। क्लास से बाहर निकालो सुगला सा, दो अक्षर आते नहीं, पै पूरी करवा लो। बड़ा ध्यान से, तो अपने पास क्या, पुलकित और हर्ष दोनों है। अब जो ध्यान से, दोनों के दोनों इसी में बेचना चाहते हैं, तो क्या ये गली है बेटा आपके पास में, और दोनों के दोनों इधर ही आना चाहते हैं, दोनों दोनों क्या आना चाहते हैं? इधर। बोलो कोई दिक्कत है? इसमें कोई टेंशन नहीं है, अब दोनों के दोनों इसी में आना चाहेंगे। क्लियर है? अब ध्यान से समझो, मुझे क्या पता, सर को पूछो ना, पालीवाल सर को। हाँ तो बिठाओ फिर इधर। क्लियर है? अब जो बड़ा ध्यान से समझो कि अपने को चीज में ध्यान से समझना है कि क्या होता है, मूड खराब कर देते हो पूरा का पूरा। बोला नहीं तो तुझे ही पता है, बोला था तू, मारो थप्पड़ की, इतना इग्नोर करूं मैं तुम्हें? पूरा टॉपिक खराब कर दिया तुम लोगों ने। मत आया करो क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा ध्यान से बात करते हैं, तो अपने को क्या क्वेश्चन पूछता है, देखो यहाँ से पहला क्वेश्चन पूछता है इनके अपने पास, जैसे कंपेरिजन पूछेगा कि इस एक को देख लो, देखो हमारी वजह से बोर्ड भी काम नहीं करना चाह रहा। अब जो ध्यान से, अपने को क्या क्वेश्चन पूछेगा, ये तीनों कंपाउंड देगा, अपने को इनमें पूछेगा बेटा कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछेगा। कैसे पूछेगा, देखो ध्यान से, सेम सेम में पूछता है, तीन स्ट्रक्चर दे रखी है, आपको कहेगा ए और ए डैश में, इसको ए बोला इस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को ए डैश, कहता है ए और ए डैश में आपको कंपैरिजन करना है, तो हमने लिख लिया ए और ए डैश। क्या लिख लिया बेटा? ए और ए डैश। बोलो कोई दिक्कत है? कहता है इन दोनों में कंपेयर करना है, पहले बॉन्ड ऑर्डर बताना है, फिर ए बॉन्ड लेंथ। तो देखो पहले आप ये तय करो कि ए और ए डैश में से रेजोनेंस किसका ज्यादा है, ए और ए डैश में से रेजोनेंस किसका ज्यादा। जब तक ये तय नहीं होगा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो देखो ए और रेडियस में मुझे बात करूं तो क्या ए वाला कौन है बेटा? गली वाला। तो क्या ये गले वाले को क्या करेगा बेटा? रेजोनेंस। तो क्या यहाँ पे एक तरफा रेजोनेंस है, और यहाँ पे जो एडीएस है उसको दो दो सब्जी जो वाले सब्जी बेचना चाहते हैं बेटा, देखो दोनों सब्जी वाले से क्या करना चाहते हैं? सब्जी। कि देखो ये दोनों इसी को दे रहे हैं बेटा, कि सर दोनों इसी को दे रहे हैं, दोनों दोनों क्या कर रहे हैं? इसी को। आ रही बात में? अगर दोनों इसी को दे रहे हैं तो क्या बताओ, इस डबल बॉन्ड का रेजोनेंस ज्यादा है कि कम है? देखो लोन पे सिंगल डबल, ये भी रेजोनेंस करना चाहता है, डबल सिंगल डबल, क्या दोनों इसी को रेजोनेंस करना चाहते हैं? दोनों इसी को रेजोनेंस करना चाहते हैं, मतलब दोनों इसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, और दोनों इसी को इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, मतलब इस डबल बॉन्ड की क्या बढ़ रही है बेटा? रेजोनेंस बढ़ रहा है। बोलो कोई दिक्कत है? दोनों इसी को दे रहे, यहाँ पे तो एक तरफा ही था, अपनी मर्जी चलाएगा ये पुलकित, देगा तो देगा वरना नहीं देगा, सब्जी के भाग जाए से। तो मतलब इस डबल बॉन्ड को उतना रेजोनेंस नहीं मिल रहा जितना इसको मिल रहा है,
क्योंकि इसको ये लोन पेयर भी दे रहा है और ये डबल बॉन्ड भी दे रहा है। तो किस डबल बॉन्ड का रेजोनेंस ज्यादा है? तो हमने पहले तय करना है ए और एडीएस में से रेजोनेंस किसका ज्यादा है। बताओ किसका ज्यादा है? एक काम से ही सबको सेट हो गया कि सर रेजोनेंस तो एडीएस का ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन का घूमना सिग्मा पाई सिग्मा पढ़ गई है ना, क्लियर है? पाई सिग्मा पाई इलेक्ट्रॉन्स का घूमना, तो इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, मतलब ये पाई बॉन्ड रेजोनेंस में ज्यादा घूमता है, इधर भी रेजोनेंस करता है और इधर भी, और ज्यादा रेजोनेंस करता है। तो अभी बात हुई थी डबल बॉन्ड का रेजोनेंस से क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है कि घटता है? डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर, डबल बॉन्ड का क्या होता है, घटता है। तो आपने कहा पहले तो ये तय करो ए और एडीएस में से ज्यादा रेजोनेंस किसका है? एडीएस का। कि सर एडीएस का रेजोनेंस ज्यादा है। अगर एडीएस का रेजोनेंस ज्यादा है, लेकिन आपको पता है एडीएस, हमने कहा एडीएस तेरे तो मौज और के तेरे तो रेजोनेंस ज्यादा है, कि काहे का ज्यादा रेजोनेंस है, हमारा तो घाटा है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि हम डबल बॉन्ड है। हम क्या है? डबल बॉन्ड का रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है कि घटता है? घटता है। तो हमने सीधा बोल दिया कि एडीएस का बॉन्ड ऑर्डर ऐसे क्या है, कम। पहले हमने ये तय किया कि किसका रेजोनेंस ज्यादा, फिर कहा कि तू तो डबल बॉन्ड है, तू तो मारा गया, तू तो एडीएस का रेजोनेंस के एडीएस का बॉन्ड ऑर्डर कम है, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा कर देंगे। अब कंपेरिजन है बी और बी डेस में, तो ये रहा बी और ये रहा बी डेस। आगे बात सुने। अब बी और बी डेस में बात करें तो ये बी क्या करेगा बेटा, अकेला रेजोनेंस कर रहा है, अपनी मर्जी से चाहे जितना बेचेगा, तो यहाँ सारा का सारा बिकेगा इसका। लेकिन यहाँ पे बी डेस उतना बेच पाएगा जितना बेचना अकेला बेच रहा था। यहाँ देखो डबल सिंगल डबल अकेला रेजोनेंस कर रहा है, सारा का सारा इसी का है बेटा। लेकिन यहाँ बताओ बेटा, ये रेजोनेंस करने आ रहा है तो ये भी आ रहा है, कंपटीशन है इसको करना दोनों को इसी से। देखो यहाँ पर भी इसी से था, अकेला था, यहाँ पे कंपटीशन है, ये भी रेजोनेंस आ रहा है भाई, साथ में हर रोज आ जाता है ठेला लगा के। तो क्या इसको कम बिकेगा कि नहीं बिकेगा इसका सामान? कि सर सामान कम बिकेगा। सामान क्या बिकेगा? कम। और अगर सामान कम बिकेगा तो क्या इसका रेजोनेंस कम है कि बी का ज्यादा है कि बी डेस का ज्यादा है? बी का ज्यादा है। बी डेस को तो कंपटीशन मिल रहा है, बी डेस को क्या मिल रहा है? यहाँ पे ये कहता है मैं रेजोनेंस करने आया, कहता मैं भी आया हूँ, तो ये मारा गया। तो इसका रेजोनेंस क्या है बेटा? कम। रेजोनेंस किसका कम है बेटा? बी डेस का। तो हमने पहले लिख लिया बी का रेजोनेंस ज्यादा। बी का रेजोनेंस है, हमने कहा बी मौज होगी तेरे तो यार, रेजोनेंस है कि काहे का रेजोनेंस है, डबल बॉन्ड हूं, ज्यादा रेजोनेंस मेरे लिए घाटा है। क्या है बेटा? तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा हुआ, बी डेस का कि बी का? आपका पता लग गया। और बॉन्ड लेंथ उल्टा कर दो। अब नेक्स्ट देखो, अब की कार सी और सी डेस में कंपेयर करने का है, तो क्या सी अकेला सारा का सारा रेजोनेंस बेचेगा इधर? कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे जब ये अपना बेचना चाहेगा तो क्या ये डबल बॉन्ड अब इसको कंपटीशन देगा कि नहीं देगा? कि सर देगा। तो क्या यहाँ पे ये लोन पेयर पूरा रेजोनेंस में जाएंगे कि यहाँ ज्यादा जाएंगे? सी और सी डेस में से किसके लोन पेयर ज्यादा रेजोनेंस में जाएंगे? सी के। बताओ कैसे बेटा? देखो यहाँ कंपटीशन ये ना, अकेला सारा बेचेगा, लोन पेयर सिंगल डबल, ये कहता मेरा सारा लोन पेयर रेजोनेंस में गया, ये कहता मैं नहीं बेच पाता, वो डबल बॉन्ड भी अपना ले आता है इधर से, तो देना तो इसी को है। तो ये डबल बॉन्ड कहता है या तो तेरा ले लूंगा, कुछ पार तेरा ले लूंगा। तो क्या ये अपने लोन पेयर को पूरा बेच पाएगा क्या? नहीं, पूरा नहीं बेच पाएगा। तो बताओ सी और सी डेस में ज्यादा रेजोनेंस किसका? सी का। हमने कहा सी रेजोनेंस ज्यादा है, कि हाँ अपना तो रेजोनेंस ज्यादा है और अपन मौज में भी है। मैंने कहा तू मौज में कैसे, बाकी तो मर रहे थे। कि हम सिंगल बॉन्ड है, हम क्या है? सी सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड है इसका मतलब ये क्या कहेगा कि मेरा जहां रेजोनेंस है ज्यादा वही मेरा बॉन्ड ऑर्डर है ज्यादा। रेजोनेंस से सिंगल बॉन्ड तो मुझे में हो जाता ना। तो बताओ सिंगल बॉन्ड इसका रेजोनेंस ज्यादा, रेजोनेंस ज्यादा, तो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड का तो रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा? सी का। और बॉन्ड लेंथ अपने आप उल्टी कर दो। क्या चीज समझ में आई बेटा? इस क्रॉस कंजुगेशन से क्या आप ऐसा बोल सकते हो सबका घाटा? नहीं, डिपेंड करता आप कौन हो, और उसमें भी आप गली में हो कि बाहर हो, उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। आई बात में? तो आपको आराम से बैठ के जब क्वेश्चन आएगा तो सोचना है कि देखो पहले तय करना है कि रेजोनेंस किसका ज्यादा है। इतना तय होने के बाद कहना कि डबल है कि सिंगल। ज्यादा रेजोनेंस से डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर घट जाता है, फिर वो बॉन्ड लेंथ दे देना। क्लियर है? इसी तरह से आप क्या देखोगे? सिंगल बॉन्ड का। वो पूछा नहीं पूछा, ए और एडीएस का कंपेयर पूछा है ना, बता दिया। जिस जैसा कंपेरिजन वो सेम वालों का पूछेगा। किसका पूछेगा? सेम थिंग वाला। जैसे सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड है ओ। अब बेटा हमें क्या करना है कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। क्या ऑर्डर कैलकुलेट करना है? बॉन्ड ऑर्डर। किसके बेटा? रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स का। देखो कि सर हमने बॉन्ड ऑर्डर केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस से एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2।
वो बेटा उन स्ट्रक्चर्स का था जो एमओटी में जो को रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स नहीं थे वो। अब रेजोनेंस के कारण हमें पता है बॉन्ड ऑर्डर फ्लक्चुएट कर जाता है। जो डबल बॉन्ड था वो हमेशा डबल बॉन्ड नहीं रहता, उसका बॉन्ड ऑर्डर कुछ कम हो जाता है, और सिंगल बॉन्ड का कुछ बढ़ जाता है। तो कितना घट जाता है कितना बढ़ जाता है वही पता करना है। तो डबल बॉन्ड का कितना घट गया, सिंगल बॉन्ड का कितना बढ़ गया, उसको निकालना है जो रेजोनेंस के कारण। अब मैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का बताऊं जो रेजोनेंस के कारण इफेक्ट हुआ। जो रेजोनेंस के कारण इफेक्ट नहीं हुआ उसका वही है जो पहले था। जो रेजोनेंस के कारण क्या हुआ बेटा, चेंज, हमें वो निकालना है। आ रही बात समझ में? तो देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले मैं तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनाई मैंने, इससे बोलते हैं कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कार्बोनेट। अगर इस कार्बोनेट की मैं बात करूं बेटा, तो क्या यहाँ नेगेटिव सिंगल डबल है, रेजोनेंस है कि नहीं है? क्या यहाँ पर भी नेगेटिव सिंगल डबल रेजोनेंस है? तो देखो ये नेगेटिव चार्ज वाले दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो क्या ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के आगे चले जाएंगे? आगे चले जाएंगे, तो उस पर नेगेटिव हो जाएगा, इस पे डबल। फिर देखो नेगेटिव सिंगल डबल फिर बन गया, तो क्या नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, और ये यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे, यहाँ डबल आ गया, यहाँ नेगेटिव। तो अगर मैं हाइब्रिड बनाऊं, तो जो मैंने ये स्केलेटन बना रखा है बिना डॉट वाला, क्या ऐसा स्केलेटन आएगा? क्योंकि ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता ना बेटा, इतनी स्ट्रक्चर तो बेटा आपकी फिक्स है कि नहीं है? अब ये पाई बॉन्ड है ना, ये कभी यहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ, तो क्या ये अपने को हर जगह दिखेगा? बोलो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, तो आपको एक चीज तो श्योर है बेटा, कि क्या सर हमें एक चीज क्या श्योर है, कि सब में एक एक बॉन्ड तो पक्का है। कार्बन ऑक्सीजन किसी का पूछ लो कि एक एक बॉन्ड तो पक्का है कि नहीं है? हर स्ट्रक्चर में देख लो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक एक बॉन्ड तो पक्का है। फिर क्या बोल रहा है बेटा, कि एक पाई बॉन्ड को 3 जने शेयर कर रहे हैं, कभी ये रखता है कभी ये रखता है कभी, तो एक पाई बॉन्ड 3 जनों में बटेगा, तो एक को कितना मिलेगा? 0.33 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बताओ नेट बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1 पॉइंट है। बोलो कोई दिक्कत है? भाई सबको एक एक बॉन्ड तो बना हुआ है सिग्मा, ये तो कहेंगे नहीं सबके पास था एनी टाइम, तो हमने कहा एक एक बॉन्ड तो पक्का है। तो एक बॉन्ड पक्का है मतलब बॉन्ड ऑर्डर एक तो पक्का हुआ। बॉन्ड ऑर्डर क्या है? दो एटम के बीच में बने हुए बॉन्ड, तो एक बॉन्ड तो पक्का है। बचा क्या कि सर एक पाई बॉन्ड, क्या बचा? एक पाई बॉन्ड को 3 जनों में बांटना है। कितने में बांटना है? 3 में। तो इसमें 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 तो एक जने को हिस्सा कितना आया? 33%, मतलब 0.33। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1 पॉइंट है। तो किस तरह हमें सबकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर देख के पता करना पड़ेगा, मैंने हमने फॉर्मूला बना रखा है। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ टोटल बॉन्ड, नंबर ऑफ पे हम टोटल बॉन्ड काउंट करते हैं, और उसमें सिग्मा बॉन्ड का डिवाइड कर देते हैं। किसका डिवाइड कर देते हैं? सिग्मा बॉन्ड का। टोटल बॉन्ड में जैसे यहाँ पे मुझे बताओ टोटल बॉन्ड कितने, किसी एक स्ट्रक्चर में देख लो 4, और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? आ गया समझ में? जैसे यहाँ पर है बेटा, यहाँ पे बेटा मुझे एक बात बताओ, टोटल बॉन्ड कितने? 2, 2 4, 2 6 7 और 8। अब बच्चा कहेगा सर ये नहीं दिख रहा है क्या आपको सिंगल बॉन्ड? ये भी तो बॉन्ड है, बोलो ये भी टोटल बॉन्ड में काउंट करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? क्यों नहीं करने चाहिए? क्योंकि बेटा जी इसका हाई कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस कहाँ हो रहा है? रेजोनेंस कहाँ हो रहा है? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो ये जो सर्कल सा बना है क्या इसी में रेजोनेंस हो रहा है? बाकी जगह रेजोनेंस हो रहा है क्या? क्या ये कार्बन और हाइड्रोजन के इधर रेजोनेंस जा रहा है? मतलब ये बॉन्ड रेजोनेंस से इफेक्टेड है क्या? नहीं, मैं तो उनका निकालता हूं जो रेजोनेंस से इफेक्टेड है। तो क्या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड हमेशा सिंगल ही रहने वाला है? तो उसका निकालने की जरूरत ही कहाँ है? किसका? किस तरह देखो डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, तो हमने कहा ये रेजोनेंस से इफेक्टेड है। तो इतनी दूरी का क्या करना है? सर्वे करो कितनी इस दूरी में टोटल बॉन्ड है? 2 3 5 6 2 8, टोटल कितने हुए? 8। इसी दूरी में सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 5, इन्हीं में फिल रहा है बेटा रेजोनेंस। तो 8 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया बेटा? 1.6। जैसे ये डबल सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल, तो क्या ये डबल बॉन्ड रेजोनेंस से इफेक्टेड है क्या? तो हमने इसने कहा मेरा बॉन्ड ऑर्डर में तेरा 2 ही है रे, तेरा कोई चेंज नहीं हुआ, कहीं को निकालना है इसे 2 ही, मतलब 2 दिख रहे का। इस कार्बन हाइड्रोजन का कि हमने कहा एक ये कौन सा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है? रेजोनेंस में तो ये 3 जने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इतनी दूरी में हो रहा है। तो इतनी दूरी में टोटल बॉन्ड कितने? 2 2 4 1 5। इतनी दूरी में सिग्मा बॉन्ड कितने? 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 1 पॉइंट। कोई कहे इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? हमने कहा एक। कैसे? मैंने कहा ये बॉन्ड पार्टिसिपेट कहां करता है रेजोनेंस में? रेजोनेंस तो यहां हो रहा है, जहां रेजोनेंस हो रहा है वहीं पता करना है। जैसे नेक्स्ट वन ये है बेटा,
क्या इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहने वाला है? 2। क्यों? डबल सिंगल सिंगल मतलब जो पार्टिसिपेट नहीं करता, इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहने वाला है? 1। इस बॉन्ड का भी, लेकिन डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हमने कहा यहाँ तो रेजोनेंस है, यहाँ तो क्या है? और कितने बॉन्ड है बेटा? 2 3 2 5 5 1 6 6 2 8 9 और 11 1 10 है, 11 है क्या? तो 11 और टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 5 6 7, 11 डिवाइड बाई 7 कितना आ गया बेटा? जो भी है आगे बात में। अब जैसे ये यहां से हमसे पूछा कि कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1, उसका कोई रेजोनेंस लेना देना नहीं है। लेकिन देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल है, तो टोटल बॉन्ड कितने हैं बेटा? 9। और सिग्मा कितने? 1 2 3 4 5 6, 9 डिवाइड बाई 6 कितना आया? 1.5। इसका मतलब हर बॉन्ड 1.5 का है, क्योंकि रेजोनेंस कर रहा है ना बेटा, ये घूम के आगे वाले में चला जाएगा। तो अगर बेंजीन में कोई हमसे पूछे कि कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर, आप क्या कहोगे? 1। और मैं पूछूं बाकी बॉन्ड, आप सब कहोगे सारे बॉन्ड 1.5 के, सारे बॉन्ड है, क्योंकि रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड तो सबको मिल रहा है भाई। रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड कभी यहाँ कभी, भाई दोनों स्ट्रक्चर पॉसिबल है ना ये वाली, तो कभी डबल बॉन्ड इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, कभी इस पे, तो ऑल ओवर तो नेट आना है। इसलिए अपन कहते हैं बेंजीन के सारे बॉन्ड क्या होते हैं? सेम। तो याद है आईयूपीएसी नाम लिखते समय मैं कहता था बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड के हिसाब से नंबरिंग नहीं करवाता था, जबकि साइक्लोहेक्सीन में डबल बॉन्ड के एक मार्क इसको दिया तो दूसरा दूसरे को दिलाता था। यहाँ पे मैं कहता इसको 1 दिया तो आप 2 इसको भी दे लेना, कोई दिक्कत है? क्यों नहीं कहता? क्यों कहता था? क्योंकि ये तो घूमता रहता है, सारी जगह डबल बॉन्ड है, कोई पता ही। जबकि याद करो इसके अंदर में ये साफ साफ कहता था अगर आपने इसको नंबर 1 दिया तो नंबर 2 इसी को है, लेकिन बेंजीन में ऐसा नहीं था, घूमता रहता। क्या करता रहता है? बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ गया बेटा? अब हमसे क्वेश्चन आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमारे पास ये 4 स्ट्रक्चर गिवन है, कहता है इनमें से सबसे लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे, दूसरों को क्या करे? खुद को क्या करे? रिड्यूस करे। वही होता है एजेंट का मतलब क्या होता है? दूसरों के लिए काम करे। ऑक्सीडाइजिंग मतलब दूसरों को ऑक्सीडेशन करे। तो ये बेटा दूसरों को ऑक्सीडाइज करे तो खुद को क्या करे? रिड्यूस। तो खुद को रिड्यूस कौन करता है बेटा? मतलब आपने रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी 9th 10th में कि जो ऑक्सीजन का रिलीज करना, हाइड्रोजन का अटैच होना, रिडक्शन कहलाता है। तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद को रिड्यूस करेगा, और खुद को रिड्यूस करेगा मतलब क्या हुआ बेटा? मतलब हाइड्रोजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन हटेगा। भाई जो अपना ऑक्सीजन जल्दी हटाएगा वो खुद को जल्दी रिड्यूस करेगा, खुद को जल्दी रिड्यूस करेगा दूसरों को जल्दी। बोलो कोई दिक्कत है? अब हमें क्या करना है बेटा? इनमें पूछा तो बच्चे के मन में आ जाती है कि सबसे बड़ा ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो यही होगा, क्योंकि ये अपना ऑक्सीजन जल्दी दे सकता है, इसके पास तो बहुत सारे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो बेटा यहाँ देखो रेजोनेंस है क्या? नेगेटिव सिंगल है, नेगेटिव सिंगल है, नेगेटिव सिंगल है, क्या इसके पास बहुत सारा रेजोनेंस है? तो आपको याद करना है, तरीका पता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। क्या निकालना है? तो टोटल बॉन्ड कितने हैं बेटा? यहाँ पे 7, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4, बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.7। यहाँ देखो नेगेटिव सिंगल डबल नेगेटिव सिंगल है, रेजोनेंस है। कितने सिग्मा बॉन्ड है? टोटल बॉन्ड कितने हैं? 5, सिग्मा कितने हैं? 3। यहाँ देखो नेगेटिव सिंगल डबल, टोटल बॉन्ड कितने हैं? 3, सिग्मा 2, और यहाँ सिग्मा 1। तो बेटा हमने सबका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया। क्या निकाल लिया? इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.7 है, 7 इसका मतलब क्लोरीन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1.7 का। यहाँ पे 1.66 का, यहाँ 1.5 का, और यहाँ 1 का। तो बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पे? वहां पे। और यहाँ सबसे कम, और यहाँ बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है, मतलब बॉन्ड सबसे कमजोर हुआ कि नहीं हुआ? बॉन्ड सबसे, यही हुआ सबसे कमजोर। और अगर ये बॉन्ड सबसे कमजोर है तो बताओ सबसे जल्दी टूटेगा कि नहीं टूटेगा? और टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। बोलो कोई दिक्कत है? और जल्दी टूटेगा तो बताओ सबसे जल्दी ऑक्सीजन ये रिलीज करेगा, और अगर ये सब जल्दी ऑक्सीजन रिलीज करेगा मतलब ये अपने आप का क्या करेगा? रिडक्शन। और खुद का रिडक्शन सबसे फास्ट करेगा, दूसरों का ऑक्सीडेशन सबसे जल्दी। यहाँ पे इसके पास इतने सारे ऑक्सीजन है लेकिन देगा नहीं, क्यों? क्योंकि बॉन्ड मजबूत है। यहाँ बॉन्ड क्या है? मजबूत। तो जब ये अपना ऑक्सीजन निकालेगा नहीं तो खुद का रिडक्शन ही नहीं करेगा, खुद का रिडक्शन नहीं करेगा दूसरे का ऑक्सीजन कैसे करेगा? क्लियर है? तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो उसी का ऑक्सीडाइजिंग, ये तो हो गया। ऐसे याद कैसे रखोगे बेटा? देखो इसके पास इतने सारे ऑक्सीजन थे लेकिन देने को एक भी तैयार नहीं है। इस बेचारे के पास एक था, वो भी तो जितना अमीर उतना कंजूस। इतना अमीर होके भी ये क्या है बेटा? कंजूस। जबकि इसके पास एक होके भी दिलदार है कि ले जा मौज कर। आगे समझ में? इसे यहाँ तक पढ़ के आओगे, ठीक है?